हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस, अब चालू करेंगे हमारा मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 04। यस गाइस, ये हमारा लेक्चर नंबर 04 है, जहां पर हम डील करने वाले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। बच्चा, आप कोई भी यूनिवर्सिटी के हो, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना ही है। आता ही है, क्वेश्चन आता है, 3 से 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। स्टार्ट करते हैं। अरे सर, स्टार्ट कैसे करोगे? हमें मालूम है कि आप कोई भी टॉपिक डायरेक्टली चालू नहीं करते। सबसे पहले मैं क्या करने वाला बच्चा, जो मुझे लगने वाला उसके बारे में बता देता हूं। जैसे कि यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यस, एवरीवन नोज ट्रांसपोज को लिखते कैसे, ए रेस टू टी। जिसको नहीं मालूम कोई बात नहीं, जरा ध्यान से सुनो। एक मैट्रिक्स दिख रहा है सबको, कितने बाय कितने का दिख रहा है, कितने बाय कितने का दिख रहा है, 2/3। कितने बाय कितने का, 2/3। 2/3 कैसा, ऐसा, पहला रो दूसरा रो, 2 रो हो गया, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, 3 कॉलम, तो 2/3 बोलते हैं। अगर कोई भी टीचर इसका बोलता है कि ट्रांसपोज लेके दिखाओ, तो ए रेस टू टी लिखने का। और ट्रांसपोज कैसे करने का बच्चा, याद आ रहा है? नहीं याद है? मैं बताता हूँ। पहला रो को पकड़ के पहला कॉलम लिखने का। यस, पहला रो को पकड़ के पहला कॉलम लिखने का। अच्छा, दूसरा रो को पकड़ के दूसरा कॉलम लिखने का। अगर आप लोग ध्यान से देख सकते हो तो आप देखो, ये कितने बाय कितने का बन गया, कितने बाय कितने का बन गया। देखो, 1 2 3, 3 रो बन गया, 1 2, 2 कॉलम बन गया। यस, इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कुछ जगह ये ए रेस टू टी को हम लोग ए रेस टू और डैश भी बोलते हैं, ये याद रखना। ना यहाँ पर देखो, इसका भी ट्रांसपोज करना है, लेकिन यहाँ पर देखो कुछ एक अलग चीज दिख रहा है। क्या? बाहर एक नंबर है, 1/3, 2, 5, कुछ भी हो सकता है। तो डरने की जरूरत नहीं। अगर मैं किसी बच्चे को बोलता हूँ ट्रांसपोज लो, तो याद रखना जो बाहर नंबर है उसका कभी ट्रांसपोज नहीं करने का। मालूम पड़ा 1/3 का आप लोग 3/1 कर दिया, रेसिप्रोकल नहीं करना होता है। तो यहाँ पर ये नंबर ऐसे नहीं रहेगा और अंदर वाले के ट्रांसपोज करेगा। बोलो, याद रहेगा? पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। यस एवरीवन, प्लीज ये क्लियर होगा कि ये पहले 3/3 का था, जैसे ये चेंज हो गया अभी भी ये 3/3 का है। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसको रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मतलब जहां पर रोज और कॉलम्स अलग अलग होते हैं। यहाँ पर रोज और कॉलम सेम होते हैं, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ऑर्थोगोनल ना सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है। स्क्वायर मैट्रिक्स और रियल स्क्वायर मैट्रिक्स। रियल मतलब क्या होता है, एक मिनट, अगर नहीं मालूम है रियल मतलब क्या होता है, इसके अंदर आई वगैरह नहीं दिखना चाहिए। आई समझता है इमेजिनरी आयोटा वाला। यस, तो ये रियल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही वैलिड है। रियल भी होना चाहिए, स्क्वायर भी होना चाहिए। देखो, छोटी छोटी चीजें पे फोकस करो आप लोग। ये कोई टीचर बताएगा नहीं रियल, मैं एक्चुअल बोल रहा हूँ, जो ध्यान से सुनो। रियल स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, ऑर्थोगोनल क्या होता है पता नहीं, लेकिन इतना मालूम है रियल स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी को हम लोग यूनिट भी बोलते हैं। याद करो, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। क्या होता है मैं बताता हूं। अगर मैंने 3/3 का बात किया, 3/3 का, यस 3/3 का, तो ये 1 1 1, बाकी सब 0 होता है, बाकी सब 0 होता है। यस, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या तो फिर हम कह सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट का मतलब होता है 1। 3/3 का हो गया, 2/2 का भी बना सकते हैं हम लोग। बोलो कैसा, 2/2 ना, तो यहाँ पर 1 1 0 0। यस, डायगोनल इसको बोलते हैं, याद रखना, इसको डायगोनल बोलते हैं हम लोग। कोई भी मैट्रिक्स में 3-4 डायगोनल नहीं होते, एक ही डायगोनल होता है, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही। ये याद रखना। ट्रांसपोज किसी का भी कर सकते हो, ट्रांसपोज रेक्टेंगुलर का भी और स्क्वायर का भी, लेकिन याद रखना आइडेंटिटी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स से होता है। ये छोटी छोटी चीजें पे फोकस करो बच्चा। आप लोग क्या करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद करते हो, लेकिन बेसिक चीजें भूल जाते हो। मेरी बात याद रखो, बेसिक भी जरूरी है। तो अगर मैं ऑर्थोगोनल की बात करूं, ध्यान से सुनो, ये सब तो रफ कर दूंगा, ये तो आता ही आपको। तो पहला तो मैं शुरुआत करूंगा डेफिनेशन। हर एक बच्चे को मालूम है मैं डेफिनेशन से ही चालू करता हूं। भले तुम लोगों को लगता है बोरिंग, लेकिन मेरी बात सुनो ना, न्यूमेरिकल्स का वेट करो, थोड़ा बेसिक्स होना चाहिए। बेसिक्स जरूरी है बच्चा, नहीं तो फिर समझेगा नहीं। अगर देखो, तुम लोगों को मालूम है सिमेट्रिक क्या होता है। सिमेट्रिक क्या होता है, ए और ए ट्रांसपोज अगर सेम आता है तो उसको सिमेट्रिक कहते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स याद करो, ए और ए ट्रांसपोज सेम आता है, लेकिन इसको माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद तो इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। याद है ना, ये सब कुछ याद है ना बच्चा, प्रीवियस 2 लेक्चर में हो चुका है। और ए और ए रेस टू थीटा अगर सेम आता है तो हम लोग इसको हर्मिशियन बोलते हैं। इसके जैसा लिंक करो। और ए इज इक्वल टू ए रेस टू थीटा और माइनस में आता तो इसको स्क्यू हर्मिशियन बोलते हैं। जिस बच्चे ने ये वीडियो नहीं देखा तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, इस वीडियो के बाद देख लेना, आपको बता दो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो स्किप नहीं करना। कोई बात नहीं, अगर नहीं मालूम है क्या है ए रेस टू थीटा, उधर पता चल जाएगा, अभी छोड़ो। तो वैसे ही ना, यहाँ पर भी कुछ डेफिनेशन है। यहाँ पर बोला गया है इफ देखो, यहाँ पर इफ ए और ए ट्रांसपोज सेम नहीं, ध्यान से देखो, दोनों के बीच में क्या लिखा है, डॉट। डॉट मतलब मल्टीप्लाई। अगर ए और ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करके आई मिलता है, आई मतलब आइडेंटिटी,
देखो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन तुम लोग को नहीं आता रहेगा, भूल गए रहोगे तो कोई बात नहीं, मुझ पर भरोसा रखो, मैं सिखा दूंगा। दो मैट्रिक्स, कौन सा दो मैट्रिक्स, ए और ए ट्रांसपोज अगर मल्टीप्लाई करके आई आता है देन ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यस, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आएगा आएगा आएगा, टेंशन मत लो। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये देखो मैट्राइसेस और मैट्रिक्स में क्या difference? एक अगर जैसे चेयर और चेयर्स, चेयर मतलब एक, चेयर्स मतलब अनेक, वैसे मैट्रिक्स मतलब एक, बहुत सारे मैट्रिक्स मतलब मैट्राइसेस। ठीक है बच्चा। अच्छा इसको मैं हटा देता हूँ, ये पूरा हटा देता हूँ, ये तो आता है आप लोग को, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ रिवीजन था। प्रीवियस तीन लेक्चर में से ये तो हुआ ही अपना। चलो यहां पर सुनो। यस, डेफिनेशन, इफ ए डॉट ए ट्रांसपोज मतलब दो जन का मल्टीप्लाई करके आई आता है तो हम लोग ए को क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल। बच्चा जरूरी नहीं ए डॉट ए ट्रांसपोज, ऐसा भी हो सकता है और ए ट्रांसपोज डॉट ए, याद रखना, मतलब सिर्फ इतना याद रख लो, ए और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करके आई आया तो बस इतना याद रखना। चलो फिर मैं इधर लिखता हूं, ये इज इक्वल टू आई, या तो फिर ए ट्रांसपोज ए। याद रखना जनरली मैट्रिक्स में ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम नहीं होता, जनरली नहीं होता, जनरली नहीं होता। बचपन में 2 3 और 3 2 बोथ आर व्हाट सेम, ये नंबर है, नंबर्स। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा जनरली ए बी और बी ए सेम नहीं होता। ए मतलब एक मैट्रिक्स है, बी मतलब एक दूसरा मैट्रिक्स, ए बी वाला मैट्रिक्स और बी वाला मैट्रिक्स जनरली सेम नहीं होता, याद रखना। ठीक है, लेकिन यहां पर मैंने क्या बोला, ए डॉट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, या तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आई, दैट ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल। ए को ऑर्थोगोनल, आप लोग ए ट्रांसपोज को भी ऑर्थोगोनल बोल सकते हैं। प्रॉपर्टी में चाहिए तो लास्ट, ये न्यूमेरिकल्स होने के बाद लास्ट में बता दूंगा ना। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहां तक होने के बाद मेरी बात सुनो, ये कहीं देखा हुआ सुना हुआ लग रहा है, ये कहीं देखा हुआ सुना हुआ लग रहा है, देखा हुआ लग रहा है। अगर आपको मालूम है तो ये कहीं पर भी दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करके आई आता है तो आपने कभी 11th 12th में इनवर्स सीखा है? मेरे चैनल पे अवेलेबल है बच्चा, याद करो। अपन ने बचपन में ऐसा और एक चीज सीखा है, ए डॉट ए इनवर्स भी आई होता है। यस, ये याद करो अगर किसी बच्चे को याद है, या फिर ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई होता है, याद रखना। जैसे देखो ना, 2 और 2 रेशियो माइनस 1, आंसर क्या होता है 1। कैसे आइए, 2 रेशियो माइनस 1 मतलब इसका ऊपर ये ऐसा चले गया, अरे समझता ही है। तो ये और ये कैंसर। अच्छा ये तो नंबर में, तुम लोग डरो मत, मेरी बात सुनो, ये बचपन का प्यार है, भूल नहीं जाना रे, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये भी होता है। तो इसका मतलब अगर मैं कंपेयर करूंगा इसको इससे कंपेयर करूंगा, ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, तो मुझे एक चीज मालूम पड़ रहा है, ए के जगह पे ए, आई के जगह पे आई, मतलब नाउ नोट फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर वो ऑर्थोगोनल है, फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मुझे बताओ अगर कभी किसी ने ए इनवर्स निकालने बोल दिया तो ध्यान से देखो ना, ए के जगह पे ए है, आई के जगह पे आई है, देखो यहां पर ध्यान से देखो, तो ए इनवर्स का मतलब क्या होता है मालूम है, ए रेज टू टी। यस, मैं बताऊंगा, समझूंगा ना, सबर रखो ना बच्चा, सबर रखो ना। चाहिए तो यहां से भी देख लो, आप लोग को दूसरा भी मालूम होना चाहिए। देखो ये ए है, ये ए इनवर्स और यहाँ पर आई, प्लीज कंपेयर करो ना, देखो ना, आई की जगह पे आई है, ए की जगह पे ए रेज टू टी की जगह पे क्या है, ए रेज टू -1। अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है तो याद रखना, ए इनवर्स निकालने के लिए कुछ और नहीं, ए रेज टू ट्रांसपोज जो रहेगा उसी को लेकर आ जाओ, सम करते। फिलहाल के लिए इतना याद रहेगा, अरे बोलो हाँ या ना, ए डॉट ए ट्रांसपोज आई आया तो ए को ऑर्थोगोनल, और ऑर्थोगोनल रहेगा तो ए इनवर्स कुछ और नहीं, ए रेज टू ट्रांसपोज ही होता है। सम का वेट कर रहे हो, चलो एक काम करते, इसको पहले कॉपी कर लो, फिर सम करते, मजा आएगा। सो गाइस, आज का न्यूमेरिकल नंबर 1 एक बार रीड करो, क्या लिखा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज अ ऑर्थोगोनल। ये जो नीचे दिया गया मैट्रिक्स है, ये ऑर्थोगोनल, ये हम लोग को प्रूव करना है। एंड हेंस फाइंड ए रेज टू -1, मतलब ए इनवर्स पूछा है। मैं बता दूं, पहले तो अपना फोकस ये कि ऑर्थोगोनल कैसे होता है, मुझे मालूम है ऑर्थोगोनल के लिए हम लोग को क्या प्रूव करना है, ए और ए रेज टू टी अगर आई आता है तो मैं बोलूंगा ए क्या है, ऑर्थोगोनल। तो इसका मतलब मुझे क्या क्या चाहिए यहाँ पर। अच्छा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझ पर भरोसा को मैं सिखाता हूँ। मैंने सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लिया, अब मुझे सब लोग मिलकर बताओ ए रेज टू टी कैसे निकालेंगे, मतलब ए ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ए ट्रांसपोज। मैंने आप भी सिखाया था, नंबर वाले का कुछ भी नहीं होता है, बाहर जो नंबर है एज इट इज रहेगा, ये वाला उठा के रखा, पहला रो जो दिख रहा ना उसको पहला कॉलम लिखने का। यस, दूसरा रो दिख रहा ना, दूसरा रो उसको दूसरा कॉलम, देखो दूसरा रो ये 2 2 1, तो ऐसे लिखेंगे 2 2 1, 1 -2 2, 1 -2 2। नाउ चलो एक काम करते, देखते हम लोग है ना, चेक करेंगे। ए प्लीज यहाँ पर ये नहीं बोला ऑर्थोगोनल है, यहाँ पर हमें प्रूव करना है। चलो इसको चेक करते, ऐसा चेक करेंगे, देखो कैसे करेंगे, कंसिडर
ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आंसर ऐसा आ जाता है 1 1 1, 3/3 है ना, तो ऐसा आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे मालूम है? ये देखो ऐसा क्या बोलेंगे भाई, ये तो आई है, इसका मतलब यस ये हो गया प्रूफ। उल्टा भी कर सकते हो, रेस्ट्रिक्टिव टी डॉट ए, ऐसा तुम्हारा चॉइस, माई लाइफ माई रूल। तो हम लोग एक काम करते हैं, कंसीडर लिखते हैं, कंसीडर, ध्यान से सुनो, कंसीडर, कंसीडर ए रेस टू टी। चलो आता सबको, देखो कंसीडर कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो ए लिख लो, ए वाला मैट्रिक्स 1/3, ठीक है, -2 1 2 2 2 1 1 -2 2, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ए ट्रांसपोज क्या 1/3, यहाँ पर देखो -2 2 1 1 2 -2 2 1 2। एवरीवन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, देखो बाहर तो नंबर है, बाहर तो नंबर है 1/3 मल्टीप्लाई करो 1/3, देखो बाहर वाला 1/3, एक क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, 1 × 1 1, 3 3 9, मतलब बाहर वाला तो मल्टीप्लाई हो गया, नो डाउट, ये तो इजी है, बाहर वाला तो मल्टीप्लाई हो गया 1/9 हो गया, तो आप लोग डायरेक्टली कर सकते थे। चलो ये मैट्रिक्स को रखता हूँ, -2 1 2 2 2 1 1 -2 2, यहाँ पर सुनो ये क्या है, -2 2 1 1 2 -2 2 1 2। बेटा मेरे से ना मैट्रिसेस का एक प्लेलिस्ट है 11 12 का, आप लोग वो भी देख सकते हो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। लेकिन तुम लोग ठहरे अंबानी, तुम लोग के पास समय नहीं है, तो ध्यान से सुनो, इधर से ही काम करते हैं। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैसा होता है, ये देखो, ये पहला रो को पकड़ने का, मैंने बोला ये पहला रो को पकड़ने का, ध्यान से सुनो, मैं वापस रख करके वापस सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, ध्यान से सुनो। पहला रो को पकड़ने का, पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने का, बोलो याद रहेगा, पहला रो को पकड़ने का, मेरी बात पे फोकस करो, पहला रो को पकड़ने का, पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर से पहला रो को पकड़ने का, दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, पहला रो को पकड़ने का, तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, पहला रो को पकड़ने का, चौथे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, पहला रो को पकड़ने का, पांचवें कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, अगर कॉलम खत्म हो गया तो दूसरे रो को पकड़ने का, पहले कॉलम के साथ, दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ, दूसरे रो को तीसरे कॉलम के साथ, दूसरे रो को चौथे कॉलम के साथ, अगर कॉलम खत्म हो गया तो तीसरे पे आ जाने का। ये याद रखना, अभी जो मैंने बोला ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, चाहिए तो रब कर दूंगा बेटा 1/9, ठीक है, ध्यान से सुनो, यस, प्लस माइनस का झंझट नहीं करना है। ये दिख रहा है पहला रो पहला कॉलम, चलो देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, ऐसा सेटिंग करने का, करस्पॉन्ड टू करस्पॉन्ड, बोलो -2 × -2 करेंगे तो क्या आएगा बच्चा, 4 होता है, ये समझे। देखो इसके साथ मेरा हाथ देखो, हाथ इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, 1 × 1 1 +1 बोलने का, 2 × 2 4 हो गया, पहला रो पहला कॉलम हो गया, पहले बोलो याद क्लियर है। अभी पहला रो दूसरा कॉलम, यस पहला रो भी है, कॉलम है अभी भी, चलो वापस, ये देखो इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, बोलो क्या आएगा, बोलो बोलो -4, वेरी गुड बच्चा, बोलो 1 × 2 2 हो गया, वेरी गुड बच्चा, 2 1 2, वेरी गुड बच्चा, ये सही कर रहे हो आप लोग, सही कर रहे हो। चलो पहला रो पहला कॉलम हो गया, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, चलो यहाँ पर तीसरा कॉलम, ग्रीन से ग्रीन से ग्रीन से ग्रीन से, यस बोलो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, -2 × 1 -2, वेरी गुड, मल्टीप्लाई में छोटा बड़ा नंबर नहीं देखते हैं, 1 × -2 -2, 2 2 4, पहले बोलो याद रहेगा, पहला रो पहला कॉलम हो गया, पहला रो दूसरा कॉलम हो गया, पहला रो तीसरा कॉलम हो गया, पहला रो चौथा कॉलम तो है नहीं, तो अब मुझे लगता है मुझे नीचे उतरना पड़ेगा, नीचे उतरना पड़ेगा मतलब इसको बोलने का चल भाई नीचे उतर जा भी, और सेम कैटेगरी चालू करने का, सेम कैटेगरी चालू करने का, बोलो क्या है, बोलो दूसरा रो पहला कॉलम, चलो इसके साथ मल्टीप्लाई, बोलो बोलो, हाँ डरो मत, -4, 2 1 2, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, बोलो बोलो बोलो, मावा खा के मत बैठो, 1 2 2, वेरी गुड, दूसरा रो पहला कॉलम हो गया, अब यहाँ पर दूसरा रो दूसरा कॉलम, चलो बोलो मल्टीप्लाई, 4, वेरी गुड बच्चा, बोलो 4, 1 1 1, वेरी गुड बच्चा, बहुत सही, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ, रब कर दो क्या, ये समझिए, समझ गया, वेरी गुड, चलो ठीक है, 2 1 अभी यहाँ पर ग्रीन से बोलो, 2 1 2, यहाँ पर 2 × -2 -4 हो गया, 1 2 2, वेरी गुड बच्चा, बहुत सही चल रहे हो। यहाँ पर मुझे बताओ सर दूसरा रो चौथा कॉलम है नहीं तो नीचे उतरू ना, वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट, मतलब तुम लोग समझ रहे हो ये चीजें क्या है, यस। चलो एक बार वापस बोलो, यहाँ पर 1 × -2 बोलो, इसको मल्टीप्लाई, हाँ -2 हो गया, 2 2 4, वेरी गुड, चलो आगे, अभी मैं चलो कलर चेंज ही कर देता हूँ, यहाँ पर बोलो, अरे समझ गया, हाल बैठ गया सर मेरा, अरे वेरी गुड, सिर्फ मल्टीप्लाई में ना हगना नहीं रहे तुम लोग मल्टीप्लाई में हगना नहीं, 1, यहाँ पर -2 × -2 -4 नहीं होता, +4 होता है, यस, 2 × 2 इज व्हाट 4, यस। मुझे लगता है मेरे को रब करने की जरूरत है क्या, तुम लोग मुझे बोलो, एक मिनट वापस देख लो, नहीं तो फिर रब कर दूंगा, मेरे को कुछ नहीं, वीडियो का लेंथ बड़ा बन जाएगा। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो चौथा कॉलम नहीं है तो नीचे उतरो, फिर इसको लेके इसके साथ, मतलब इस बच्चे को
इसको सबके पास भेजने का याद रख, समझ पा रहे हो ना? अरे हाँ है ना। चलो अभी क्या हो गया सॉल्व। अरे प्लस माइनस तो करो, प्लस माइनस तो करो, यस और नो। चलो यहाँ पर लेफ्ट साइड में यही है, लेफ्ट साइड में यही है, ए डॉट ए ट्रांसपोज, याद रखना। यस, तो बोलो लेफ्ट साइड में ये 1/9 हो गया। प्लस माइनस आता है या नहीं आता? अच्छा तुम लोग को एक बात बताओ, आप लोग है ना इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, आप लोग को कैल्सी अलाउ, और कैल्सी में ना डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। देखो अभी तक मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आप लोग डालो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इन कैल्सी, तो आप लोगों को बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो दिख जाएगा, कहीं से भी कर लो। लेकिन क्या है ना, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग मैनुअली सीखो, मैनुअली, मैनुअली मतलब समझते हो विदाउट कैल्सी का, ये आना चाहिए। यस, आप लोग चाहिए तो एक बार है मालूम पड़ जाएगा, अपने आप मालूम पड़ेगा कि ये सही है गलत है। एक मिनट, 4 + 4 8, 8 + 1 9। इसको सॉल्व करो। देखो पहले ना प्लस वाले, मेरा तरीका सुनो, मेरा तरीका क्या है, मैं पहले जितने भी प्लस वाले ना उसको लिखता हूँ। ये देखो ये तो माइनस वाला है, ये देखो इसका साइन इधर होता है, इसका 2 और 2 4, 4 - 4 क्या हो गया 0। आप लोग का मर्जी, अभी यहाँ पर भी देखो 4, ये देखो -2 - 2 + 4, पहले 4 को लेकर फिर ये देखो माइनस है, 2 और 2 कितना 4, बीच में माइनस तो 0। तो ऐसा कर सकते हो, ये 0, आप लोग प्लीज 9, ये 0, ये 0, यस ये कितना आएगा 0, और ये आ गया 9। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब ये 1/9 को सबके पास भेज दो। 1/9 समझता है? 1/9, 1/9 मतलब नीचे 9 आ जाएगा। देखो ना 9 था, 1/9 गया, 1/9 मतलब 9/9 क्या हो गया, कटकुट होकर 0 नहीं बचा रहे बच्चा, 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब इन शॉर्ट ये 9 सबके नीचे जाएगा, नीचे ना, नीचे 9, नीचे 9, 0/9 इज व्हाट 0, 0 0 1, तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये समझा, ये 1/9 सबके पास। और लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो मिला ये कुछ और नहीं, क्या मिला, आई। हेंस प्रूफ इट इंप्लाइज इट, देयरफॉर देखो ना, ए डॉट ए ट्रांसपोज अपने को क्या मिल गया, आई मिला, देयरफॉर हेंस, हेंस ए इज व्हाट ऑर्थोगोनल, देयरफॉर लिखते, देयरफॉर ए इज व्हाट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए इज व्हाट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर आई नहीं आता तो हम लोग बोलते ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं है। अच्छा इतने के बाद है ना, क्वेश्चन में और भी कुछ बोला है, हेंस फाइंड ए इनवर्स। अगर किसी बच्चे को मालूम है ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए ना, क्लास 12 में बहुत सारे मेथड थे। क्लास 12 में अगर किसी बच्चे को याद है तो पहला था एडजॉइंट मेथड, अगर किसी को याद है तो एडजॉइंट मेथड, याद है बच्चा, ऐसा कुछ था ना, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। अगर किसी ने 11 12, बच्चा तो इंजीनियरिंग कर 11 12 तो पढ़ा रहेगा, ऐसा कुछ पढ़ा था। और मैं बताता हूँ, हम लोग है ना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के साथ भी कर सकते थे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा कुछ टॉपिक था। लेकिन यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया मालूम है, हेंस। हेंस मतलब ये भी नहीं यूज करना और ये भी नहीं यूज करना है। हेंस मतलब कंपलसरी ऑर्थोगोनल वाले मैट्रिक्स का ही सारा लेना है। तो मुझे मालूम है मेरे बच्चे लोग को समझ गया। देयरफॉर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो देयरफॉर ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स कुछ और नहीं, ए रेज़ टू टी होता है, याद रखना। यस एवरीवन, ए इनवर्स कुछ और नहीं, ए रेज़ टू टी होता है। तो ए इनवर्स, ए रेज़ टू टी वाला मैट्रिक्स है अपने पास, देखो ना यही। तो मतलब यही तुम्हारा ए इनवर्स है, यही तुम्हारा ए इनवर्स है। अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं। अगर समझो किसी बच्चे ने डायरेक्टली पटेली मार के ये सब करने की कोशिश करा तो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्डली 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ड यूज किया हेंस। हेंस का रियल मीनिंग होता है जो मिल चुका है उसी का सहारा लेके ए इनवर्स निकालो। समझ पा रहे हो ये चीज? और गधे जैसा कौन करेगा, वो एक एक समय ना 4 4 मार्क्स के लिए आता था, मालूम है 2 पेज भरेगा। यहाँ पर ए रेज़ टू टी, ए रेज़ टू टी क्या है यहाँ पर 1/3 क्या है, -2 2 1, और ये 1 2 -2 2 1 2। मुझे लगता है ये समझ गया। एक दो सम और कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, मुझे लगता है। यस 100% हर एक बच्चे को समझे मल्टीप्लाई करना सीखा। यस होना चाहिए तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद से भी मल्टीप्लाई करके देखो ना आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्लीज कॉपी कर लो इसको। सो गाइस सेकेंड वाला सम आप लोग के लिए होमवर्क है। एक सम मैंने करा है, एक सम आप लोग करो, और भी कराना है। ऐसा नहीं कि मैं एक सम करा के तुम लोग को बोल रहा हूँ होमवर्क करो, नहीं। यहाँ पर पूरे वीडियो को एंड तक देखना, उसके बाद इसको सॉल्व करना, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा पहले जैसे ही। अगर नहीं आया तो सॉल्यूशन में उसका डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, ठीक है बच्चा? इसका भी फोटो ले लो आप लोग। यस ले लो, फोटो ले लो बच्चा। स्टार्ट करता हूं मेरा तीसरा सम। जरा रीड करो, प्रूव द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज द ऑर्थोगोनल एंड हेंस फाइंड ए रेशियो ऑफ -1, मतलब ए इनवर्स। ऐसा कुछ है, देखो छोटा छोटा सम लेके खत्म कर दूंगा तो फिर मतलब नहीं है। ध्यान से सुनो, मजा आएगा इसमें मजा आएगा। अच्छा इसका नामकरण नहीं किया है, जैसे प्रीवियस वाले में ए लिखा था, इसका नामकरण नहीं किया तो कोई बात नहीं, हम लोग इसका नामकरण कर देंगे। भाई तू आ लावारिस से आ, मैं तेरा नामकरण करता हूँ। लेट ए इज इक्वल टू व्हाट, फिर ए मिल गया तो ए ट्रांसपोज मालूम ना, पहला रो को पहला कॉलम, दूसरा रो को दूसरा कॉलम, तीसरा रो को तीसरा कॉलम।
नाउ प्रूव करना ऑर्थोगोनल, तो सबसे पहले मुझे बताओ, कंसीडर करेंगे हम लोग। कंसीडर क्या करेंगे बोलो? कंसीडर ए डॉट ए ट्रांसपोज। ए प्लीज जो उसमें आके आई मत लिख देना, वो हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। आई चलो ए का बताओ। ए बच्चा सब लोग यहाँ पर देखो, ए इधर लिखा है कॉस अल्फा 0 अल्फा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बार बार मेरे बच्चे लोग को बोलते आ रहा हूं, आप लोग वापस सुन लो। कभी भी साइन और कॉस मल्टीप्लाई कर रहे तो ऐसे लिख दो, साइन थीटा कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई कर रहे ना तभी भी ऐसे लिखना, लेकिन लिखने का एक तरीका होता है, बार बार सुन लो। पहला साइन लिखो फिर कॉस लिखो, ऐसा कोई कंपलसरी स्टेप्स नहीं है। अगर कॉस और साइन मल्टीप्लाई करेंगे या तो ऐसे ही छोड़ दो, या तो साइन इंटू कॉस लिखो। मैं हमेशा मेरे बच्चे लोग को बोलता हूँ, जब जब एंगल सेम होता है तो पहला साइन लिखा करो, पहला साइन लिखा करो, पहला साइन लिखा करो। यस, चलो बताता हूँ। अच्छा डरो मत, डरो मत, अपने को पैटर्न चेंज नहीं करना, अपने को पैटर्न चेंज नहीं करना है। आओ मेरी बात ध्यान से सुनो। पहला रो को पकड़ो, पहला रो को पकड़ो, पकड़ लिया, यस और नो, तो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। रेडी एवरीवन? आगे का मत सोचो, आजू बाजू लड़की जा रही है, जाने दो उसको, जाने दे, जा बेवकूफ जा, गाना गा और इधर आ। बोलो, ये देखो इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ। बोलो कॉस इंटू कॉस, देखो सेम से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाता है, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, आशीष इंटू आशीष आशीष स्क्वायर, मियां खलीफा इंटू मियां खलीफा का स्क्वायर। यहाँ पर कॉस अल्फा तो कॉस अल्फा का स्क्वायर। बोलो, या तो ओवरऑल इसको लिखो या तो ऐसा लिखो, ये समझा? 0 इंटू 0 0 नहीं लिखना है, माने मत लिखो, ठीक है। 0 हटाओ। अब यहाँ पर साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा का स्क्वायर, साइन अल्फा का स्क्वायर मतलब ऐसा लिखो, साइन स्क्वायर अल्फा। यस, पहला रो पहला कॉलम हो गया, पहला रो दूसरा कॉलम, एवरीवन दूसरा कॉलम। यहाँ पर बोलो इसके साथ कॉस अल्फा इंटू 0 0 0, अच्छा 0 हो गया। 0 इंटू 1 0, यहाँ पर साइन अल्फा इंटू 0 0। अरे एक काम करो ना, सिर्फ 0 लिखो ना सर, समझ पा रहे हो ना ये चीज? अरे हाँ या ना, समझा या नहीं समझा? ऐसा ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ब्लैंक नहीं छोड़ना, कुछ तो एलिमेंट होना चाहिए, अंदर वाले को एलिमेंट बोलते हैं। 0 आ गया, चाहिए तो लिख लो 0 प्लस 0, बस तुम लोग नाराज नहीं हो चाहिए। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। यस, देखो कॉस अल्फा इंटू, देखो यहाँ पर है कॉस अल्फा इंटू व्हाट, माइनस साइन अल्फा। एवरीवन मल्टीप्लाई करना है इसको, तो मैंने क्या सीखा, प्लस इंटू माइनस माइनस, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, पहले साइन लिखने का, साइन अल्फा कॉस अल्फा। यस, ये हटाओ, माइनस क्या लिखने का, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, 0 इंटू 0 0, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस में लिखो और समझने वाले समझेंगे। और उसका तुम लोग को अपने आप मालूम पड़ेगा, तुम लोग को मेरे को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर आंसर राइट है रॉन्ग है, नहीं नहीं नहीं, जो मैंने सेकंड वाला होमवर्क दिया उसको पूछने की जरूरत नहीं, अपने आप मालूम पड़ता है कि सर ये आंसर आने वाला है। चलो पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम हो गया। आगे बताना है, आगे बताना है। चलो यहाँ पर चलो ग्रीन से बहुत टाइम। चलो दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। 0 इंटू कॉस अल्फा 0, 1 इंटू 0 0, यहाँ पर 0 इंटू साइन अल्फा 0। तो एक काम करो ना, इतना मेहनत क्यों कर रहे हो सर, आपका मेहनत देखा नहीं जा रहा, अच्छा लिख दो, देखा जा रहा है। यहाँ पर बोल 0 इंटू 1 0 0 सा 0, 1 इंटू 1 1, 0 0 सा 0। यस, अच्छा दूसरा रो दूसरा कॉलम भी हो गया। यहाँ पर 0 इंटू माइनस साइन अल्फा 0, 1 इंटू 0 0। अच्छा ये मजा आ रहा है लेकिन करने में, है ना, क्योंकि 0 है ज्यादा है तो मजा आ रहा है। यस ओके, हुआ नहीं बच्चा। अब यहाँ पर लास्ट वाला, इसको मल्टीप्लाई, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। यस, 0 इंटू 0 0 मत लिखो। चलो और यहाँ पर कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, मैंने आप लोग को बोला क्या लिखने का, साइन अल्फा कॉस अल्फा। यस, चलो यहाँ पर 0, देखो कॉपी करके लिखोगे तो मतलब नहीं रहेगा, और यहाँ पर भी 0। लेडीज एंड जेंटलमैन इसका बताओ, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, पहले तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, फिर ये 0 और कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। लेडीज एंड जेंटलमैन बचपन का एक प्यार है, भूलना नहीं। सर कौन सा? सर आपका प्यार की तरह शादी कर ली, बच्चा हो गया उसका। सर आपका शादी नहीं हुआ। यहाँ पर आप मेरी बात सुनो। सर तो दिल वाली दर्द वाली बात को हंसी में टाल दिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, ये मालूम है सभी को। यस, अच्छा उल्टा लिख दिया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यस, ये भी 1 ही होता है, ये तो बचपन का प्यार है ना, कैसा भूलेगा तू? नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। आप भूले क्या? नहीं भूला। तुम लोग क्यों बोल रहे हो साइंस को? अच्छा देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोलो या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आंसर तो 1 ही आने वाला है, लेफ्ट साइड का वही है, वही है। बोलो ना क्या आएगा, ये 1। 0 प्लस 0 प्लस 0, 000 लिखने की जरूरत नहीं है, 0 लिखो। ये देखो सेम सेम आइटम दिख रहा है, ये और ये कैंसल, क्या बचा 0। लेडीज एंड जेंटलमैन ये भविष्यवाणी अपने को पहले ही कर लिया था अपन ने, आई आने वाला है। याद करो 0, ये देखो यहाँ पर 1 आने वाला है,
यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर ये देखो जीरो कैसा है, ये और ये मर गया जीरो, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कुछ और नहीं, ये क्या आ गया बोलो ना, ये क्या मिल गया मेरे को, आई मिल गया। देयरफॉर क्या बोलेंगे, ए इज व्हाट, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए इज व्हाट, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जो ए है, ए इट मींस व्हाट, द गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ए तो हम लोग ने नामकरण किया, आप लोग ऐसा लिखेंगे, द गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। देयरफॉर ए इनवर्स इज नथिंग बट, ए इनवर्स इज नथिंग बट ए रेज़ टू टी, याद रखना, ए रेज़ टू टी का वैल्यू लिख दो। हेंस लिखा ए इनवर्स निकालने का 2-3 तरीका अपने पास है। अब डायरेक्टली यहाँ पर यही वाला लिख दो, cos अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा 0 1 0 साइन अल्फा 0 cos अल्फा। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हो गया अपना। तो दो कैटेगरी का सम आता है, एक ऐसा कैटेगरी आता है कि प्रूव द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। अभी 3 हो गया, समझ लो 3 कैसे मालूम है ना, दूसरा और। अब यहाँ पर क्या होता है मालूम है, वो सामने से बोल देता ऑर्थोगोनल है, फाइंड ए बी सी। अभी मैं बताता हूँ इसके बाद, पहले इसको कॉपी कर लो आप लोग। सो गाइस, फोर्थ वाला सम, आजकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ये वाला सम बहुत ट्रेंडिंग में चालू है। ठुमक ठुमक कैसा आजकल ट्रेंडिंग में, वैसा ये ट्रेंडिंग में चालू है। ये याद रखना, इसको इग्नोर नहीं करना। क्या लिखा है, इफ ए एक मैट्रिक्स है, इज ऑर्थोगोनल। देखो सामने से बोल दिया है कि एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, सामने से बोल दिया है। और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एबीसी, अंदर वाला जो दिख रहा है ए बी सी फाइंड आउट करना है। एवरीवन, मैंने इधर लिख के भी दिया ग्रीन कलर से, सामने से बोल दिया है कि ऑर्थोगोनल है। अच्छा, सामने से बोल दिया, यस। अपने को चेक करके नहीं दिखाना है, इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई आ रहा है या नहीं आ रहा है। 100% आई आया है, इसने बोल दिया है। तो इसका मतलब देखो, हियर ए इज व्हाट, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स गिवन। देयरफॉर बेधड़क होके ए डॉट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई लिख सकते हैं। चलो वैल्यू पुट अप करने के लिए रेडी एवरीवन? यस, ए का वैल्यू लिख दो 1/3। बोलो क्या होता है 1/, यही है ना, 1 2 ए 2 1 बी 2 - 2 सी। एवरीवन, मैं चाहता हूँ ए ट्रांसपोज इधर ही, देखो अलग से मैं नहीं निकाल रहा हूँ, मेरे को 5 से 6 मार्क्स का ये सम। चलो यहाँ पर मेहनत ज्यादा है तो ए ट्रांसपोज अलग से नहीं, यहीं पर माइंड में कर ले रहा हूँ, ए ट्रांसपोज यहीं पर कर लो। चलो ए ट्रांसपोज पहले तो 1/3 का 1/3 आएगा, और क्या आएगा, पहला रो का पहला कॉलम 1 2 ए, दूसरा रो का 2 1 बी, और ये क्या आएगा 2 - 2 सी। एवरीवन, मुझे लगता है ये समझ गया रहेगा। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से 2x2 का भी होता है, 3x3 का भी होता है, 4x4 का भी। आजू बाजू नजर मारो, 3x3 की जरूरत है, तो यहाँ पर क्या लिखने का 1 0 0 0 1 0 0 1 0 सॉरी 0 0 1। एवरीवन, मेरी बात एक चीज क्लियर करना चाहिए आप सभी को। क्या क्लियर करना चाहिए? अभी इसको है ना हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, यस। और आई 100% आया है, ये उसने ही बोल दिया है, मैंने नहीं बोला है, ये उसने ही बोल दिया। चलो बाहर वाला बाहर के साथ मल्टीप्लाई, क्या होगा 1/9 हो गया। ओके, एक्चुअली इधर से ही लिखना चाहिए, ये वाला स्टेप नहीं करना चाहिए, आप लोग डायरेक्टली यहीं से करना चाहिए, लेकिन ठीक है। यहाँ पर 2 - 2 सी, ये वाला 1 2 2 2 1 - 2 ए बी सी। एवरीवन, मल्टीप्लाई वैसे ही करना जैसे करते आ रहे थे, यस, याद रखना। हाँ, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा मेहनत है, लेकिन हो जाएगा, मेरे बच्चे लोग से हो जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई वही करना है, वही पैटर्न फॉलो करना है। क्या था, पहला रो को पहला कॉलम, इसको और इसको मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, रुको 1/9 तो है, मल्टीप्लाई कर लो, यस मल्टीप्लाई करो। 1 प्लस, देखो 1 प्लस 2 2 4 प्लस a इंटू ए स्क्वायर। यस, मुझे लगता है ये समझ गया रहेगा। करो ना बच्चा, बहुत सारे शॉर्टकट है, लेकिन मैं शॉर्टकट में अभी भरोसा नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप लोग मैनुअली सॉल्व करना तो सीखो। शॉर्टकट में क्या मतलब रहेगा बच्चा, सुनो तो, पहला रो पहला कॉलम। अब यहाँ पर पहला रो दूसरा कॉलम, यस हो जाएगा। 1 2 2 2 1 2, यस ए इंटू बी, ए बी हो गया, यस 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 यस। ओके, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, यहाँ पर चलो करो ना कुछ नहीं। 1 2 2 2 इंटू -2 -4 हो गया, ए इंटू सी ए सी हो गया। मैं कुछ बताना चाहता हूँ जिसकी वजह से ये सब चीज कर रहा हूँ। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। ओके, अब यहाँ पर ये वाला बोलो, इसका बोलो 1 2 2 1 2 2 बी इंटू ए, बी ए लिखने से अच्छा ए बी लिखो, मेरा ऐसा परंपरा है, ऐसा कुछ कंपल्सरी स्टेप्स नहीं है। ओके, यहाँ पर 2 2 4 1 1 1 बी इंटू बी, बी स्क्वायर, यस। ओके, वापस 2 2 4 1 इंटू -2 बी इंटू सी, बी सी, यस, कोई गाली नहीं, यहाँ पर ध्यान दो। ओके, अब इसका, अब तो मेरे बच्चे लोग को हाथ बैठ गए। 2 1 2 -2 इंटू 2 करेगा तो -4 होता है, सी इंटू ए, सी ए नहीं ए सी लिखना है, यस। ओके, आगे 2 2 4, यहाँ पर -2 सी इंटू बी, बी सी लिखना है। यहाँ पर 2 2 4 -2 इंटू -2 +4
सी इंटू सी स्क्वायर। जब मैं इतना मेहनत किया तो मुझे लगता है गलती नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से मैं कुछ चीजें लिखने वाला हूँ। ध्यान से देखो सर क्या लिखने वाले, मैं एक बार चेक करने वाला हूँ। यस यस, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, तुम लोग के सामने मैं चेक करूंगा। ये देखो वो 2 4 यहाँ पर ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर 2 2 ए बी, मैं चेक करने में भरोसा रखता हूँ। यस, अरे मैं मुंबई यूनिवर्सिटी का टॉपर था रे तुम लोग को मालूम नहीं है शायद। ठीक है छोड़ो। यस 2 2 ए बी 4 1 बी स्क्वायर, ओके 4 -2 बी सी, ओके यहाँ पर 2 -4 सी ए सी हो गया, यहाँ पर 4 -2 बी सी, ओके 2 4 हो गया माइनस, अच्छा माइनस +4 हो गया सी इंटू सी स्क्वायर। बरोबर चल रहा हूँ मैं यहाँ पर। चलो देखता हूँ। यस 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 बच्चा 1/9 लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, सॉल्व करने आता है। हाँ देखो नंबर के साथ 1 + 4 5 + a स्क्वायर, यहाँ पर 2 + 2 क्या हो गया 4 4 4 + ab, और चाहिए तो लगे आते ना 1/9 को भी अंदर भेज दो। 1/9 मतलब नीचे 9 आ जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा। चलो ठीक है, देखो ये कितना आएगा -2 + ac अपॉन 9। यस करने का 2 + 2 4 4 + ab अपॉन 9, समझने वाले समझे। अपॉन 9 कैसे है, 1/9 बाहर का। चलो आगे 4 + 1 5 5 + b स्क्वायर अपॉन 9, यहाँ पर ये कितना आएगा -2 + bc अपॉन 9। यस यहाँ पर ये देखो ये -2 + ac अपॉन 9। यस ये 2 + bc अपॉन 9, ये क्या रहा है 8 + c स्क्वायर अपॉन 9। लेडीज एंड जेंटलमैन कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है ये अरे यार दिख रहा है क्या बच्चा, रुको ये कितने बाय कितने का, यहाँ पर देखो थोड़ा बड़ा लिख दिया मैंने 1 0 0 0 1 0, दिख रहा है क्या बच्चा, रुको एक मिनट देखने दो। यार नजर लग गया। चलो ठीक है, ये दिख रहा है, ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है 3/3। ये भी कितने बाय कितने का 3/3। यस अब इसको बोलते हैं हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब इसकी जगह पे क्या मालूम है, इसकी जगह पे 1 है, इसकी जगह पे क्या मालूम है 0 है। यस ये याद रखना कभी भी तुम्हारे लाइफ में ए बी सी समझो यहाँ पर 2 है, ऐसा लिखा है -2 3 4 और यहाँ पर 2। ये जब ये 2/2 ये 2/2 तो इसको बोलते हैं बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। मतलब देखो 2/2 है 2/2 तो ए का वैल्यू क्या रहेगा -2, बी का वैल्यू क्या रहेगा 3, सी का वैल्यू क्या रहेगा 4, देखो 2 की जगह पे 2 है। यस याद रखना, तो बच्चा इसको बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। और मेरी बात सुनो, किसको भी किसके साथ भी इक्वलिटी मत करो। हाँ इसका वैल्यू क्या आना चाहिए 1, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए 0, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए 0, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू। देखो तुम लोग किसके साथ भी सेटिंग कर सकते हैं, नो डाउट। मेरा एक कहना मानो, जहां पर प्योर ए दिख रहा है, प्योर बी दिख रहा है, प्योर सी दिख रहा है, पहले उसको देखो। यहाँ पर देखो इधर ए और बी मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब मैं इसको अभी नहीं लूंगा, ए और सी। यहाँ पर देखो ए और बी, देखो यहाँ पर ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पर प्योर ए दिख रहा है, तो एक काम करते हैं इसका इक्वल बाय, ऐसा लिखना बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलोगे, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। एवरीवन प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो, प्योर ए दिख रहा है ना, प्योर सिर्फ ए, प्योर बी, प्योर सी, उसमें फायदा है आप लोग का। यार नहीं तो इसको इक्वेट करेगा तो नहीं मालूम है। देखो यहाँ पर देखो कुछ तो मिलेगा 5 + a स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ओके खाचा मारता हूँ, यहाँ पर प्योर ए नहीं दिख रहा, कहीं पर दिख रहा है, देखो यहाँ पर प्योर बी दिख रहा है, प्योर बी मतलब बी दिख रहा है, तो यहाँ पर 5 + b स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ओके यहाँ पर देखो बी और सी कहीं से भी अब दिखता है तो उसको पहले सॉल्व करो, बाकी बाद में देखा जाएगा। तुम लोग के पास 9 ऑप्शन है, इसके साथ भी सेटिंग कर सकते हैं, इसके साथ भी। मैंने 3 ही ऑप्शन क्यों लिखा, जहां पर प्योर ए प्योर बी लिखो ना, प्योर ए प्योर बी प्योर सी दिखा ना, उसको पिक्चर में ले लो। यस इसको बोलते हैं बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। मुझे लगता है 9 इधर डिवाइड करा, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, 5 + a स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 5 -5, a स्क्वायर का वैल्यू 4, टेकिंग स्क्वायर रूट आता है आप सभी को, टेकिंग स्क्वायर रूट। ए बच्चा 4 का स्क्वायर रूट बोलो, स्क्वायर रूट प्लीज, 4 का स्क्वायर रूट 2 बोला तो चमाट मारो घूमते रह जाएगा साले। ये सीखा क्या, 4 का स्क्वायर रूट +-2 देख लो, +2 या तो -2, 2 × 2 करो, देखो 4, -2 × -2 करो 4 ही होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू +-2 हो गया। याद रखना 2 वैल्यू आता है। यस ये सीखा है कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने कितने बार। चलो बोलो 5 + b स्क्वायर, अगेन 9 इधर डिवाइड उधर मल्टीप्लाई, b स्क्वायर, अरे ये भी सेम ही आ रहा है। हाँ तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना आ रहा है, अब बोलो 4 हो गया, टेकिंग स्क्वायर रूट b इज इक्वल टू +-2। यस ये भी वही आ रहा है। चलो देखते हैं 8 + c स्क्वायर, यहाँ पर क्या रहा 9, समझा ना, ये c स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - 8, c स्क्वायर का वैल्यू आ गया 1, टेकिंग स्क्वायर रूट +-1 डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ये क्लियर हो गया। तो ए बी सी का वैल्यू मेरे पास आया ये
कहाँ से निकालना था मैं? यस, चलो यहाँ पर बरोबर है आंसर। तो फाइनल आंसर लिख दो, फाइनल आंसर लिख दो। ए इज इक्वल टू प्लस माइनस टू, बी इज इक्वल टू प्लस माइनस टू, सी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। यस एवरीवन, कल के दिन है ना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको मालूम है तो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, अल्सो फाइंड ए इनवर्स। अच्छा, दूसरे वाले क्वेश्चन में ले लेता हूँ, ठीक है बच्चा, वो दूसरे वाले क्वेश्चन में इनवर्स भी कैसे फाइंड आउट करना मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप लोग इसको कॉपी करना चाहिए। सो गाइस, यहाँ पर फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, अगेन सेम टाइप के क्वेश्चंस मैंने डील किया है। इफ ए इज व्हाट ऑर्थोगोनल फाइंड ए बी सी। यहाँ पर कुछ तो लिखा आल्सो फाइंड ए इनवर्स, आल्सो फाइंड रैंक। अभी ये रैंक के बारे में तो आप लोग को आगे वाले लेक्चर में मालूम पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। यस, इजी है लेकिन अभी नहीं, अभी इधर अपना टॉपिक है ऑर्थोगोनल, तो ऑर्थोगोनल के बारे में सोचते हैं, रैंक नहीं। ए इनवर्स में बताऊंगा। फिलहाल के लिए तुम लोग को मालूम पड़ गया, सामने से बोल दिया कि ऑर्थोगोनल है तो ए डॉट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई आएगा। अच्छा, वही पैटर्न चेंज मत करो, पहला रो पहला कॉलम। तुम लोग को बता दूं, इसमें से ना हम लोग अगर 1/3 को कॉमन लेते तो ये थोड़ा ये फ्रैक्शन वाला मसला हट जाता, लेकिन ठीक है, फ्रैक्शन का भी सीखाना है, इसलिए मैंने यहाँ से कॉमन नहीं लिया। तुम लोग को बता दूं, नीचे से 3 कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन मैं अगेन बोल रहा हूँ, मेरा फोकस तुम लोग को सिखाना है, सिखाना है, सिखाना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। चलो, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, डरो मत और मेरा साथ दो आप लोग। क्या आएगा? 1/3 इंटू 1/3। देखो 1/3 इंटू 1/3 क्या होता है मालूम? इंजीनियरिंग करते हो आप लोग को यही नहीं मालूम है कि मल्टीप्लाई कैसे होता है। एक बच्चा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, इसलिए फ्रैक्शन के बारे में सिखाना चाहता हूँ। ये है ना, मल्टीप्लाई सामने सामने होता है, 1 इंटू 1 1, 3 3 9, तो यह है 1/9। यस, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2/3 इंटू 2, 2/3। देखो मैं यहाँ पर 2/3 क्या है, सामने सामने मल्टीप्लाई, 2 2 4, यहाँ पर 9, 4/9, और यहाँ पर a इंटू ए स्क्वायर। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये याद रखना, बोलो याद रख पाओगे? यस और नो बोलना है, वेरी गुड। ओके, पहला रो पहला कॉलम, यहाँ पर बोलो, इसको मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाला ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे, 2, ये क्या है 9 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2/9, a इंटू बी, ए बी हो गया। मैं क्या चाहता हूँ, आप लोग ना वीडियो पॉज करके एक बार खुद से करो ना। यस, चलेगा चलेगा, गलत हुआ चलेगा, अच्छा एक लाइन और कर देता हूँ। चलो, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2/9, यस, -4/9 into C AC। So ladies and gentlemen, क्यों ना एक बार खुद का अटेम्प्ट दे दो ना बच्चा, प्लीज। डन बच्चा, अब यहाँ पर हो, ध्यान से सुनो। चलो, ये तो हो गया। देखो, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 2/9, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 1 इंटू 2, 2/9। यस, और B इंटू ए बी लिखो, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर ऐसा करोगे तो देखो यहाँ पर आंसर मैच करना चाहिए। बच्चा अभी भी हुआ नहीं है, बाकी है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दुनिया भर का चीजें बाकी है, मैं बताता हूँ। रुको, एक काम करो, बोलो इसको सॉल्व करने आता है कि आप सभी को इसको सॉल्व करने आता है? नहीं आता तो अरे इतना छोटा डब्बे में थोड़ी होगा। देखो देखो, मैं सच बता रहा हूँ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एक बार लिखो 9 और 1 + 4 5, तो ये क्या आएगा? 5/9, 5/9 प्लस ए स्क्वायर। यस, अगेन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसका नहीं बोल रहा। 9 यहाँ पर ऊपर 2 + 2 4, 4/9 प्लस ए बी। अगेन यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये भी 9 है, ये भी 9 है, 2 - 4/9, 9 कॉमन लिया जाएगा, और 2 - 4 इज -2, -2/9 प्लस AC। अच्छा, मेरे को मालूम है, मेरा अगेन वापस उधर मगजमारी करना पड़ेगा। अच्छा, 2 + 2 4/9, मैं थोड़ा स्पीड में, 4/9 प्लस AB। यहाँ पर क्या है? 4 + 1 5/9, 5/9 प्लस B स्क्वायर। यस, ये बताओ, -2/9 नहीं, -2 नहीं, 4 में से तो क्या 2, 2/9 प्लस BC। यहाँ पर बोलो, -2/9 आया, -2/9 प्लस AC। देखो, मैं तुम लोग के लिए कर रहा हूँ, मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, आप लोग को समझना चाहिए। दोनों का डिनोमिनेटर है 9 लो, 4 में से 2 गया 2, 2/9 प्लस BC। यस, यहाँ पर बोलो 4 8/9 प्लस C स्क्वायर। ना लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हुआ नहीं, अगेन मेरे को थोड़ा जगह चाहिए, समझने वाले समझ गए प्लीज। यहाँ पर क्या है? ये कितना? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, प्लीज ये समझे बच्चा। अब यहाँ पर देखो, कंपेयर करने का, इसका सेटिंग इसके साथ करो, दूसरे वाले का दूसरे के साथ, तीसरे वाले का तीसरे। मैंने बोल के रखा इक्वेटिंग रियल एंड इमेज, कहाँ इक्वेटिंग, इक्वलिटी बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। मैं क्या बोल रहा था? अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर का बोल रहा था, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब जो बच्चे ने सीखा है कॉम्प्लेक्स, उसको मालूम है, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस लिखो, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लिखो। मैंने बोला था प्योर ए दिख रहा है ना, प्योर ए का 1 के साथ सेटिंग, 5/9 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पर ए बी है, रुको, प्योर ए दिख रहा है, प्योर बी देखो, 5/9 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ये देखो 8/9 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
हर बार ए बी सी का वैल्यू प्लस माइनस में आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, एक भी वैल्यू आ सकता है यहाँ पर ए स्क्वायर इसलिए। अच्छा ये ना गलती होता है, मैंने हमेशा मेरे बच्चे लोग से एक सवाल पूछा है, मैं बोलता हूँ बच्चा देखो ये 9 इधर डिवाइड करो, उधर क्या करेगा, बच्चे लोग चिल्ला के बोलते हैं मल्टीप्लाई। मैंने बोला कहाँ सीखा, बोलते सर 9वीं 10वीं 8वीं में से सीखा। बेटा देख तू गलती कर रहा है, ये याद रखना, ये 9 ऐसा नहीं है, ये 9 ऐसा नहीं है बच्चा, ये अगर ऐसा होता तो बिंदास भेज सकता है, बोलो याद रहेगा बिंदास। ये 9 सिर्फ इसके नीचे, तो आप लोग बिंदास नहीं भेज सकते, ये छोटी मोटी चीज है लेकिन जरूरी है बच्चा। तो अभी क्या करेंगे, नहीं भेज सकते तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दुनिया भर का। देखो इसको सॉल्व करने का मैं अलग अलग तरीका बताता हूँ, आप लोग का बेसिक सुधरेगा इससे। 5/9 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो एक मेथड तो ये है कि ए स्क्वायर रखो, ये 1, ये पूरा अक्का, ये प्लस इस साइड क्या करेगा माइनस, फिर इधर कुछ नहीं मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 माइनस 5/9, ये क्या है 4/9 ए स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ए का वैल्यू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2, और ये देखो ऐसा, ये एक तरीका है ये इसको। या फिर एक तरीका और है कि आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 प्लस 9 ए स्क्वायर अपन 9। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब ये 9 ओवरऑल डिवाइड हो रहा है, उधर भेज सकते हो। यस देखो मैं सिखा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है यहाँ पर, फिर ए स्क्वायर वाला फाइंड आउट कर रहा, तो ये 9, यस प्लस 5 उस साइड माइनस 5, 9 ए स्क्वायर, ये क्या होगा 4, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो डायरेक्टली ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3। ये भी है ये भी है। देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि कौन सा मेथड बेस्ट है, आप लोग को जो जमता है वो लिखने का, ऐसा कुछ नहीं है। अगेन बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलेगा सर मेरे को ये जम रहा है ये जम रहा है, अरे बच्चा योर लाइफ योर रूल, आप लोग कुछ भी करो कुछ भी करो। मेरे को तो इसमें से कॉमन लेने भी जमता है, तुम लोग को बता दो मेरे को कॉमन लेने जमता है। आप लोग को सिखाऊंगा, फिर से बोलेंगे सर वीडियो का लेंथ काफी बड़ा है, दूसरे चैनल लोग 30 मिनट में सिखा रहे, आप 1 घंटा ले रहे हो। कंपेरिजन मत करना बच्चा, समझ नहीं पा रहा तू, समझ पा रहा है, कुछ अलग बना रहा हूँ तुम लोग को मैं यहाँ पर, तो समय लगेगा, भीड़ में मत भागो आप लोग प्लीज। चलो अब मैं ये वाला तरीका यूज कर रहा हूँ, थोड़ा छोटा दिख रहा है इसके वजह से और कुछ नहीं। बी स्क्वायर ये 1, ये माइनस 5/9, तो क्या 9 माइनस 5/9, तो ये क्या आएगा 4/9, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो बी का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 2/3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 3 9 का 3। यहाँ पर भी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये माइनस 8/9, तो ये क्या आएगा 9 माइनस 8, इसके नीचे कुछ पहले ऐसा मल्टीप्लाई 9 माइनस, यहाँ पर 1/9 सी स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो सी इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो लिखना 1 का स्क्वायर रूट 1, 9 का 3। सर अगर किसी का स्क्वायर रूट नहीं आया तो वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, मेरे बच्चे लोग जब ऐसा बोलते हैं, समझ लो ऐसा है, टेकिंग स्क्वायर रूट ए इज इक्वल टू व्हाट, प्लस माइनस, तो लिखना 3 का नहीं आता तो टोपी पहनाने का, और 4 का लिखने का 2, बोलो याद रहेगा, ऐसा भी कुछ सीखो। दिख रहा है क्या बच्चा, हाँ दिख रहा है, ये समझा बच्चा आप लोग को। ओके ये हो गया मेरा, ये हो गया। अब ये ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल है। अच्छा पहले इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। सीन ऐसा है, सीन ऐसा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, अल्सो फाइंड इनवर्स। नाउ फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आप सभी को एक चीज मालूम है क्या, बोलो ए इनवर्स कैसे निकालते। ए इनवर्स निकालने के लिए कुछ और नहीं, ए ट्रांसपोज करना है। चलो ए का ट्रांसपोज कर दो, ए का ट्रांसपोज क्या है बोलो ना, 1/3 2/3 ए, और यहाँ पर 2/3 1/3 बी, 2/3 माइनस 2/3 सी। सिर्फ इतना लिख के मत रखो, ए बी सी का वैल्यू लेकर आया अपन ने, मेहनत किया बच्चा। चलो बोलो ए बी सी का वैल्यू, यस ए बी सी का वैल्यू 1/3 2/3 2/3 2/3 1/3 माइनस 2/3, ए का वैल्यू उठा लो प्लस माइनस 2/3, बी का वैल्यू प्लस माइनस 2/3, इसका प्लस माइनस 1/3। लेडीज एंड जेंटलमैन अगर आपको चाहिए इधर ही छोड़ दो, या तो देखो सबके नीचे 3 3 3 है, तो एक काम करो 1/3 को कॉमन ले लो। अरे हाँ नीचे से 3 गया, 1 2 2 2 1 माइनस 2, यहाँ पर क्या आएगा प्लस माइनस 2, हाँ ये नीचे से 3 गया, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1, यस ये याद रखना, ठीक है बच्चा, दैट्स इट। ये रैंक वाला अभी तक नहीं बताया मैंने, ठीक है, क्योंकि वो फ्यूचर वाला पार्ट है। पहले इसको कॉपी करो, फिर मैं कुछ होमवर्क देता हूँ आपको। सो गाइस मैं तो आप लोग को होमवर्क देने जा रहा था, लेकिन मेरे पास एक सम है जो शायद आप सभी को तकलीफ दे सकता है, थोड़ा हाई लेवल का सम है लेकिन हो जाएगा। जरा सम देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इफ ए इज अ मैट्रिक्स विच इज नथिंग बट ऑर्थोगोनल, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी सी। 5 से 6 मार्क्स अगेन सेम। यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो मैंने यहाँ पर कुछ चीजें लिखी है ताकि हम सबका समय बचे। ए इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, गिवन है बेटा, गिवन लिख दो यहाँ पर, तो गिवन है तो इसका मतलब ए डॉट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। ए मैंने लिखा, ट्रांसपोज क्या आएगा, इसका उल्टा 1/9 का 1/9 ही होता है, याद रखना 9/1 मत लिख देना। और इसका A1B है तो A1B, CB7 तो CB7, 1AC तो 1AC, और I का वैल्यू क्या है 100001001।
नाउ 1/9 इंटू 1/9 1/81, ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज, ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज। नाउ अपना डायलॉग चेंज मत करो, पहला रो पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, पहला रो पहला कॉलम। एवरीवन ध्यान से सुनो, a इंटू ए स्क्वायर, 1 इंटू 1 1, b इंटू बी स्क्वायर, यस ये याद रहेगा। नाउ पहला रो दूसरा कॉलम, a इंटू सी, ए सी, 1 इंटू बी प्लस b इंटू 7 बी। बच्चा होश में रह के तुम लोग सॉल्व करने का, यस आ सकता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी। यस बोलो यहाँ पर 1 इंटू ए, 1 इंटू ए अगेन, b इंटू सी, बी सी, यस। नाउ अगेन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, c इंटू ए, सी ए बोलो या तो ए सी बोलो, तुम लोग मेरे पेपर में आ जाए तो ए सी बोलने का, ए सी। यहाँ पर b इंटू 1 बी, 7 इंटू बी 7 बी, अगेन c इंटू सी स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर, 7 इंटू 7 49। देखो मैं हाथ रख के बोल रहा हूँ यहाँ पर, c इंटू 1 सी, b इंटू ए, बी ए मत बोलो ए बी बोलना, 7 इंटू सी 7 सी, प्लीज आगे। नाउ तीसरा रो पहले यहाँ पर 1 इंटू ए इंटू 1 ए, सी इंटू बी, सी बी मत बोलो बी सी बोलो, यस। तो यहाँ पर आगे भी सेम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये दोनों में से कुछ सॉल्व हो रहा है, ए स्क्वायर 1 के साथ प्लस माइनस नहीं करेगा ये, तो एक काम करो सिस्टमैटिक लिखो। ए देखो मेरा लिखने का तरीका ऐसा है, अल्फाबेटिकली लिखता हूँ, मेरा ऐसा आदत है। मैंने बोला ना y इंटू एक्स को मैं वाई एक्स नहीं लिखता, मैं एक्स वाई लिखता हूँ। तो अल्फाबेटिकल में भी ये भी बता देता हूँ, पहले वेरिएबल फिर कॉन्स्टेंट। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1, ऐसे कुछ भी सिर्फ अरेंज कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर को मैं अरेंज कर रहा हूँ। प्लीज अरेंज इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे को समझे अच्छे से, और कुछ वजह नहीं है। ये मैंने अरेंज किया, यस, और 81 को अंदर दे दिया। 81 मतलब ऊपर से नहीं नीचे से जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 अपन 81। यहाँ पर क्या आएगा देखो, ये बी है ये बी है, तो b प्लस 7b 8b हो गया, तो ए सी प्लस 8b अपन 81। देखो ये ए 2a प्लस बी सी, 2a प्लस बी सी अपन 81। ना यहाँ पर ए सी देखो ये भी b है ये भी 7b, तो 8b अपन 81। देखो यहाँ पर है ना सी स्क्वायर बी स्क्वायर, तुम लोग बताओ मैं कैसे लिखूंगा? अगर तुम लोग मेरे बच्चे हो, तुम लोग मेरे पेपर में, मैं बताऊं मैं सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखूंगा क्या? नहीं, मैं कैसे लिखूंगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यस वेरी गुड बच्चा, ये तुम लोग समझो, ये तरीका होता है अच्छे से एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए। फ्यूचर में मैं कंफ्यूज ना हूं इसकी वजह से ये कर रहा हूँ। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 49 अपन 81 कहां से मालूम पड़ा ना? बाहर से। यहाँ पर भी ए बी तो है, सी प्लस 7c 8c, अरे यहाँ पर मेरे से गलती हो गया, ठीक है, यहाँ पर 8c, ठीक है ना, 8c, ये समझो बच्चा, ओके। ना आगे a प्लस ए 2a प्लस बी सी अपन 81, यहाँ पर ए बी सी प्लस 7c 8c अपन 81। अच्छा इसका बताओ मैं कैसे लिखूं? पहले सर आप ए स्क्वायर लिखो, फिर सी स्क्वायर, बी तो है नहीं, प्लस 1 अपन 81। अब क्या लिखोगे? बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट नहीं लिखना, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। वेरी गुड बच्चा, यहीं से गेम पलट जाएगा। बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस लिखो, मैट्रिक्स लिखो, तुम्हारा चॉइस। अब यहाँ पर सर ने क्या हिंट दिया था ये बताओ? सर ने बोला था प्योर ए वाले को ढूंढो, प्योर ए वाला, प्योर ए नहीं है यहाँ पर, ए स्क्वायर प्योर ए 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 नहीं है, प्योर बी भी नहीं है, प्योर सी भी नहीं है। तो अब क्या होगा देखते हैं बच्चा। ऐसे केस में ना अपने को साइमल्टेनियस अच्छे से आना चाहिए, 9वीं 10वीं का। आपको याद है साइमल्टेनियस कैसे एक्स को सेम करके कट कर देते थे, या तो वाई को सेम कर करके कट कर देते थे। ऐसी मेरा एक तरीका है, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला आइटम है, और तुम लोग किसी भी 3 लोगों को लेके चलो, मैं बताता हूँ ध्यान से सुनो, किसी भी 3 लोगों को लेके चलो। चलो एक काम करते, पूरे स्क्वायर वाले को लेके चलते, पूरे स्क्वायर वाले को। मैं बताता हूँ स्क्वायर वाला कहाँ कहाँ दिख रहा है, प्लीज देखो। मैंने मेरा क्या था डायलॉग? प्योर ए प्योर बी प्योर सी नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। अब इसको इक्वेट करोगे 1 से, इसको इक्वेट करोगे 0 से, इसको इक्वेट करोगे 0 से, इसको इक्वेट करोगे 0 से, इसको इक्वेट करोगे 1 से, इसको इक्वेट करोगे 0 से, इसको इक्वेट करोगे 0 से, इसको इक्वेट करोगे 1 से, इसको इक्वेट करोगे 0 से। ऐसा कुछ है। मेरी बात सुनो, अब देखो इसके बाद से ना तुम लोग चैट जीपीटी पे इसके इमेज डाल दो, तुम लोग को दुनिया भर का चैट जीपीटी आंसर दे देगा। मेरा बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ, जब ऐसा स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर रहेगा ना, उसको बेटा शांत रहो। यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसा सी स्क्वायर रहेगा ना, उसको उठा लो। जैसे मैं इसको उठा लेता हूँ और इसको उठा लेता हूँ और इसको उठा लेता हूँ। यस ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने वाला हूँ। चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 अपन 81 इक्वल टू क्या आएगा? 1। यहाँ पर बोलो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 49 अपन 81, इसके इक्वल कौन है? 1। तुम लोग का चॉइस है बच्चा, तुम लोग ये भी उठा सकते हो। ऐसा नहीं बोला चाहिए सर आपने यही क्यों उठाया, इसी को क्यों इक्वेट किया, आप लोग का चॉइस है, जो चाहिए हो। मेरा इतना कंसर्न है पूरे स्क्वायर वाले को या तो बिना स्क्वायर वाले को, या तो फिर ये देखो ये दोनों सेम ही है, ये देखो 1 2 3, ये भी 3 सेम ही है। समझ पा रहे हो? 1 2 3 ऐसे कुछ मिल रहा है बार बार, एक चीज नोटिस करते जाओ। समझ पा रहे हो? देखो जो इधर मिल रहा है यहाँ पर ऐसे सिमेट्रिक टाइप दिख रहा है, सिमेट्रिक टाइप। अगर किसी बच्चे को सिमेट्रिक का अच्छा नॉलेज है तो ना, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 अपन 81 इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू व्हाट? यहाँ पर क्या आएगा?
ये तो 1 है, ठीक है। नाउ मुझे बताओ अभी यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से सुनो। ये 81 इधर जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, ये 81 इधर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 81, ये प्लस 1 उस साइड, तो माइनस मतलब 80 हो गया। यस, ये एक इक्वेशन मिला मेरे को। अगेन सेम, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 49, 81 इधर डिवाइड करा, उधर क्या करेगा मल्टीप्लाई 81, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 81 माइनस 49, मालूम है ना, प्लस 49 उस साइड जाके माइनस, तो 81 माइनस 49, तो यहाँ पर क्या होगा 11, और यहाँ पर हो गया 7, 11 में से 9 गया 2 बचा, 7 में से 4 गया 3, 32 ऐसा कुछ मिल रहा है। बरोबर बच्चा, ये चीज याद रखना। ये समझा ही नहीं समझा, देखो कैसे किया। यहाँ पर देखो 32, यहाँ पर सेम ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, 81 इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई, कॉन्फिडेंस मत गिरो बच्चा आप लोग अपना, ये क्या आएगा 80 हो गया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन साइमल्टेनियस सॉल्व कैसे करते हैं देखो। अगर आप लोग के पास कभी डिटरमिनेंट का सहारा लेके भी अपन साइमल्टेनियस सॉल्व कर सकते हो। मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने पास यहाँ पर है ना 3 वेरिएबल हो गया, 3 वेरिएबल, ए वाला, बी वाला, सी वाला। जब जब ऐसा इक्वेशन आएगा कैसे करने का देखो, अगर तुम्हारे लाइफ में समझो ये a प्लस बी इज इक्वल टू 80 और ये b प्लस या फिर a माइनस 2b इज इक्वल टू 32 ऐसा रहता तो तुम लोग को मालूम है ए बी इसको चलो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बच्चा यहाँ पर क्या है, ए बी वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला है नहीं, यहाँ पर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कोई भी दो चीज नहीं है। जैसे अगर इसके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसके पास भी खुदा ना खास्ता ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता तो ये दोनों को मैं साइमल्टेनियस सॉल्व करता। लेकिन लोचा ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर है। तो ऐसे कि इसमें क्या करना है, ये चीज याद रखना, पूरा एंटायर लाइफ की बात कर रहा हूँ, ना कि सिर्फ इस सम के लिए। आप लोग को क्या करना, एक वेरिएबल को हटा देना जिंदगी से, एक वेरिएबल को हटा देना। एक वेरिएबल कैसे हटाएगा मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो, या तो प्लस करके या तो माइनस करके। अगर मैंने ये दोनों को लिया तो मेरा चॉइस देखो, यहाँ पर कौन सा कॉमन दिख रहा है, बोलो कौन सा कॉमन दिख रहा है, बी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो मैं बी स्क्वायर को हटा सकता हूँ। इसमें देखो कौन सा कॉमन दिख रहा है, सी स्क्वायर, मैं सी स्क्वायर को हटा सकता हूँ। ये दोनों में से बताओ कौन सा कॉमन दिख रहा है, ए स्क्वायर, मैं ए स्क्वायर को हटा सकता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे लाइफ में जब मेरा ऐसा फंडा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिख रहा है, मैं सी स्क्वायर को हटाता हूँ। तो सी स्क्वायर मतलब ये दोनों को सॉल्व करूंगा। सी स्क्वायर को हटाने के लिए देखो बहुत सिंपल तरीका है, देखना यहाँ पर ध्यान से सुनो बच्चा, सी स्क्वायर कैसे हटेगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इसको कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना, 1, इसको कुछ तो नाम देना पड़ेगा, 2 कुछ तो नाम देना पड़ेगा, ए सिस्टमैटिक सॉल्व करो। तुम लोग है ना सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट देखो ना, ये प्लस सी स्क्वायर है, ये प्लस सी स्क्वायर है, अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो सी स्क्वायर कैंसिल। देखो मैं बताता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and 3 कोई भी किधर भी, हाँ पहले ऊपर ये वाला लिख लो, फिर ये लिखो, ये जो नंबर है तुम लोग को मालूम होगा, सब्ट्रैक्टिंग में फ्रॉम वगैरह आता है, ये सब नहीं। अब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, यहाँ पर सुनो, ये नंबर बड़ा है तो इसको पहले लिखता, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 80, सब्ट्रैक्टिंग मतलब बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर 32, और सब्ट्रैक्टिंग में मेरे बच्चे लोग को मालूम है नीचे का साइन चेंज होता है, ये माइनस भी हो गया, ये माइनस भी हो गया, और ये माइनस हो गया, तो इसका तो छोड़ो, सी स्क्वायर ये कैंसल, 80 माइनस 32, ये 10 हो गया, ये 7 हो गया, 10 में से ये कितना बचा, 8 और 4, 48 बचा इक्वल टू, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये समझा सबको। देखो यहाँ पर क्या है, ये दोनों तो कटकुट नहीं हो रहा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी वो भी नहीं जमता तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ माइनस करो, आंसर आ जाएगा। ये समझा सबको। देखो अब यहाँ से सी स्क्वायर गायब हो चुका है, यहाँ से सी दिख रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, यहाँ से सी स्क्वायर गायब हो गया। क्या आप लोग को साइमल्टेनियस सॉल्व करने जमेगा, ये देखो ये दोनों को साइमल्टेनियस करने जमेगा, ध्यान से देखो, इसके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। अब यहाँ पर साइमल्टेनियस, या तो ए स्क्वायर को सेम करके मार दो, या तो बी स्क्वायर को सेम करके मार दो। मुझे क्यों लग रहा है बी स्क्वायर वाला ऑलरेडी सेम हो गया और एक प्लस माइनस है, तो अगर जैसे मैंने इसको एडिंग किया तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। रुको एक काम करो, पहले एक बार वापस सोचो, यहाँ तक क्लियर है, मैंने पूरे स्क्वायर वाले को लिख लिया, स्क्वायर वाले को लिख लिया, इसके बाद क्या होगा यहाँ पर मुझे बताओ, ये ठीक है स्क्वायर में, आपने क्या कर दिया, ये दोनों में से सी स्क्वायर को हटा दिया। प्लीज ऐसा प्रैक्टिस करो लाइफ में आप लोग, ठीक है। यहाँ पर मैं अगेन बोलता हूँ, किसी टीचर की जरूरत नहीं है, आप लोग चैट जीपीटी पे ईमेल डालो और बोलो किसके जैसा मुझे और एक दो सम दे दो, तो इनफ है। एआई का जमाना है, इंजीनियर लोग समझ लो, तो आप लोग ये दोनों सब्ट्रैक्ट करेगा तो सी स्क्वायर यहाँ पर, अब इसको कुछ तो नाम दे देने क्या, मैं हटा दूं क्या, ये पूरा मेरे पास जगह नहीं है, प्लीज आप लोग इसको कॉपी कर लो एक बार। सो गाइस इसको दे दो 4। अब ये देखो, अब ये दोनों में से तुमने सी को हटा दिया, अब ये दोनों के बारी, पहले ये दोनों का काम करके तुमने एक नया इक्वेशन पैदा कर दिया, मतलब 4 है। अब देखो इसके पास ए थोड़ा मैनेज करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 48 है। हाँ बच्चा, अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, अब इसमें से दोनों में से साइमल्टेनियस सॉल्व, या तो ए को सेम करके मार दो या तो बी को, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो ऐसा बोला है, या तो ए स्क्वायर को सेम करके मार दो या तो बी स्क्वायर को सेम करके मार दो। चलो एडिंग करते हैं। हाँ मुझे मालूम है इसमें थोड़ा तकलीफ हो रहा है क्योंकि ये थोड़ा हटके सम दिख रहा है, लेकिन कसम से ये आप लोग जेडबल दिए रहोगे तो ऐसा काफी सम देखे रहोगे आप लोग ने, ठीक है। यहाँ पर बोलो एडिंग
1 and 4, एडिंग 1 and 4, 1 and 4, तो एडिंग करना मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 80। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एडिंग में कोई साइन चेंज होता नहीं है बच्चा, याद रखना, सिर्फ इधर प्लस लिखते हैं। ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मर गया, ये कितना आएगा 128, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 128 अपॉन 2, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ए का वैल्यू प्लस माइनस 8। लेडीज एंड जेंटलमैन, ए का वैल्यू प्लस माइनस 8 आ गया। अब ए का वैल्यू मिल गया, एक भी मिल गया तो बाकी सब मिलेगा। ए का वैल्यू किसमें, इसमें फेंक दो तो बी मिल जाएगा, या तो इसमें फेंक दो बी मिल जाएगा, इसमें फेंक देते। पुट 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 ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 8, हाँ प्लस माइनस 8 ही डाल दो डायरेक्टली, इन प्लस माइनस 8 चलेगा, प्लस माइनस 8 या तो 8 माइनस 8, दो केस मत बनाओ, इन व्हाट 1, इन 1, तो यहाँ पर बोलो प्लस माइनस 8 द होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 80। क्या आपको मालूम है प्लस का स्क्वायर प्लस ही होता है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, तो ये कितना हो गया 64 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 80, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 80 माइनस 64, तो ये कितना होगा 80 64, ये हो गया 6, ये 7, 7 में से 16 आ गया, 16 बराबर, यहाँ पर 6 70, ओके, बी स्क्वायर, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। लेडीज एंड जेंटलमैन ये भी आ गया। अब यार ए भी है बी भी है, अच्छा सी के लिए कौन सा इक्वेशन, या तो इसमें फेंक दो बी का, या तो इसमें फेंक दो, या तो हाँ अपना चॉइस, जो इसमें फेंकने का, यहाँ पर जिसमें फेंकने का फेंको, आंसर आता है, आंसर आता है, तो एक काम करो इसमें फेंक देता हूँ। ये क्या है, सेम ही है क्या इन इक्वेशन, अच्छा वैसे दिख रहा है कुछ, ठीक है, पुट पुट ए इज इक्वल टू, तुम लोग का चॉइस है प्लस माइनस 8 इन 1 इन 3 बेटा किसमें भी फेंक सकते हो, बस आंसर लाने से मतलब है, आंसर मिलेगा। ए की जगह पे ना प्लस माइनस 8 द होल स्क्वायर, ऐसा लग रहा है सेम ही है, यस मुझे लग रहा है ये सेम ही है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, अच्छा यहाँ पर ये प्लस 64 हो गया प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर 80, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 80 माइनस 64 कितना आ गया, फिर से यही है ना, इधर कुछ 16 सी स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट प्लस माइनस 4। लेडीज एंड जेंटलमैन ये अपना आंसर आया, ए का वैल्यू प्लस माइनस 8, बी का वैल्यू प्लस माइनस 4 एंड सी का वैल्यू प्लस माइनस 4। यस मुझे लगता है मेरे बच्चे लोग समझ रहेंगे। थोड़ा यहाँ पर दिक्कत इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर है ना प्योर ए प्योर बी प्योर सी वाला आइटम नहीं मिला, कोई बात नहीं, अपने को मालूम पड़ेगा ये सब 3 इक्वेशन उठाने का, 3 इक्वेशन में से एक वेरिएबल को उड़ा डालने का, या तो प्लस करके या तो माइनस करके, ठीक है बच्चा। जैसे देखो यहाँ पर सी स्क्वायर को हटा दिया मैंने, तो अब नया नया मिल गया, तो ये दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करने का, साइमल्टेनियस सॉल्व करने से एक मिल जाएगा, एक मिलेगा तो दूसरा मिल जाएगा। आप लोग ऐसा भी कर सकते थे, बी का वैल्यू इसके अंदर फेंक सकते थे, तभी भी सी का वैल्यू सेम ही मिलेगा, समझ पा रहे हो, यही मिलता, इसके अंदर फेंको या तो इसके अंदर, किसके अंदर भी फेंको, प्लीज अभी कॉपी कर लो इसको। सो गाइस यहाँ पर ये 7 वाला सम आप लोग का होमवर्क है, आप लोग खुद से ट्राई करना, इसका सोल्यूशन मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, बिंदास पहले खुद से करना, ए बी सी का वैल्यू आप लोग कमेंट में भी मुझे बता सकते हो। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज मैंने लिखा है, ये फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, फॉर नॉलेज ओनली, लेकिन पता होना चाहिए। अगर कोई बच्चा गेट वाला है, जो गेट एग्जाम देने वाला है, अब गेट क्या होता है ये समझो, जो जिस तरह आप लोग JEE देते हो वैसे ही है ना, इंजीनियरिंग वाले लोग एमटेक के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम देते हैं जिसको बोलते हैं गेट, ठीक है ना। अभी यहाँ पर सुनो, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, क्या है देखो, तुम लोग को मालूम है ए और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई हो गया, तो मुझे फटाफट बताने का, इसका मतलब ए इनवर्स क्या हो गया, ए इनवर्स क्या होता है, ए रेस टू टी, ये मालूम पड़ गया। देखो सिंपल, वो मत देखो, मैं जो बोल रहा हूँ उतना याद रखो। ए अगर ऑर्थोगोनल है तो याद रखना ए रेस टू टी, मतलब जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिलेगा वो भी ऑर्थोगोनल रहेगा, जो ए इनवर्स मिलेगा वो भी ऑर्थोगोनल रहेगा। पहले बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया, यस और नो। देखो यहाँ पर ये तो मालूम पड़ गया, ए ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल, ए इनवर्स भी क्या रहेगा ऑर्थोगोनल। देखो जगह पे हो जाता है, इसको रट्टा मत मारो। मैंने कैसे बोला, ए अगर ऑर्थोगोनल तो ए ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल, ए ट्रांसपोज कुछ और नहीं, ए इनवर्स होता है, तो ए इनवर्स भी क्या रहेगा ऑर्थोगोनल। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग को मालूम है अगर ए एक मैट्रिक्स से जो ऑर्थोगोनल है, बी एक मैट्रिक्स से जो ऑर्थोगोनल है, अगर मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक नया मैट्रिक्स बनेगा, और बी और ए को भी मल्टीप्लाई करेगा तो एक नया मैट्रिक्स बनेगा। जरूरी नहीं कि दोनों सेम हो, ये जो नया मैट्रिक्स बनेगा ए बी और बी ए, ये अपने आप में भी ऑर्थोगोनल रहेगा। मतलब क्या समझ पा रहे हो, ऑर्थोगोनल सिंपल है, ए ऑर्थोगोनल, ए ट्रांसपोज ऑर्थोगोनल, ए इनवर्स ऑर्थोगोनल, ए ऑर्थोगोनल, बी ऑर्थोगोनल, तो ए डॉट बी ऑर्थोगोनल, बी डॉट ए ऑर्थोगोनल, बोलो याद रहेगा। और ऑर्थोगोनल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ले लो, उसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो हमेशा प्लस माइनस 1 मिलेगा, या तो 1 या तो -1। दैट्स इट, चेक कर लो, देख लो मैंने क्या लिखा, इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए बी एंड बी आर आल्सो ऑर्थोगोनल। जगह पे होता है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, जगह पे होता है। दैट्स इट, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। होप सो सारे स्क्रीनशॉट ले लो, होप सो सारे बच्चों को वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट भी जरूर करना है। इसके बाद वाला टॉपिक यूनिटरी मैट्रिक्स, वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, थैंक यू सो मच, लॉगिंग आउट।